बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, स्पेशली मर्द के हवाले से कि एक मर्द जब उसे किसी एक औरत से, किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो वो लड़की जो है उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसे लगता है कि उससे बढ़कर खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब वो उसे हासिल कर लेता है तो कुछ ही टाइम के बाद उसे उसमें हज़ारों नुक्स नज़र आने लग जाते हैं और वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दूसरी औरतें जो है उसे लगने लग जाती हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि शादी के बाद दूसरी औरतें क्यों अच्छी लगती हैं। एक शख्स जो है एक तजर्बाकार आलम दीन से अपना मसला दरियाफ़्त करते हुए कहने लगे कि हज़रत, जब मुझे एक लड़की, जब मेरी जो अब बीवी हैं, जब वो मुझे पसंद आई शुरू में, जब मैं उनसे मोहब्बत करने लगा तो मुझे ऐसे लगने लगा उस वक़्त कि अल्लाह ने इससे बढ़कर खूबसूरत कोई लड़की औरत बनाई ही नहीं। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में वो खूबसूरत लगती थी। फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने उसके लिए रिश्ता भेजा, तो रिश्ता भेजने के बाद और जब मैंने रिश्ता भेजा उनके लिए, तो तब मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं इनसे जो है बेहतर। फिर जब मेरी शादी हो गई तो शादी होने के थोड़े वक्त बाद ही मुझे ऐसे लगा कि दुनिया की बाकी औरतें जो हैं वो मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इंसान की फितरत है, नेचर है, जब वो एक औरत को हासिल कर लेता है तो फिर उसमें हज़ारों से नुक्स, खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अपनी बीवी प्यारी नहीं लगती, जबकि दुनिया की बाकी औरतें सबसे ज़्यादा प्यारी और उसे अपनी बीवी से ज़्यादा हसीन, खूबसूरत लग रही होती हैं। तो शेख ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ ना बताऊँ? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। हज़रत ने कहा, अगर तुम दुनिया की सारी औरतों से शादी कर लो फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि गली कूचों में फिरने वाले कुत्ते जो हैं वो उन सारी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हज़रत आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हज़रत ने एक जवाब दिया, असल परेशानी तुम्हारी बीवी में नहीं है, बल्कि असल परेशानी ये है कि जब इंसान का दिल लालची हो जाए और उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगें और इंसान शर्म व हया से आरी हो जाए तो कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई भी चीज़ उसकी आँखों को और उसके दिल को भर नहीं सकती। सुनो, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम निगाहें नीचे नहीं रख सकते। तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी बीवी तुम पर हलाल है और शैतान को हलाल पसंद नहीं। फिर जान लो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या तुम अपनी बीवी को दोबारा दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत बनाना चाहते हो? हज़रत ने कहा। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। तो हज़रत ने कहा, तो फिर गैर महरम औरतों के सामने अपनी निगाहें नीची रखो, तुम्हें अपनी बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। और वैसे भी ये हकीकत है कि एक औरत जो अपना घर बार, अपने माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़कर एक इंसान के लिए आती है और जैसे ही कुछ वक्त गुज़रता है तो उस इंसान को अपनी बीवी में हज़ारों नुक्स और खामियां नज़र आने लग जाती हैं। ये इंसानी फितरत है। मैं मानता हूँ कि सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन आज के दौर में अक्सरियत जो मर्दों की है वो ऐसी ही है। बहुत सारे मेरे प्रैक्टिकल फील्ड में भी, मेरी डॉक्टरी फील्ड में बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी आ रही होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सामने ऐसी हो रही होती हैं। बहुत सारे मेल मतलब कपल्स आते हैं हमारे पास जिसमें मैं खुद देखता हूँ और हैरान होता हूँ, वो अपनी बीवी को इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि मुझे देखकर मतलब अफसोस हो रहा होता है कि मैं इन लोगों को क्या कहूँ। वो उनका पर्सनल मैटर होता है। मेरे बाबा फरमाते हैं, मुझे हमेशा हमें नसीहत करते हैं कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक ख़ानदानी मर्द की निशानी पता है क्या होती है? वो ये होती है कि वो अपने घर की औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। और एक ख़ानदानी मर्द जो है अपनी औरत को सर का ताज बना के रखता है और ख़ुद किंग यानी बादशाह बन के रहता है। तो ये ख़ानदानी मर्द की अलामत होती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप अपने घर की औरत को इज़्ज़त देते हैं तो उसमें आपकी अपनी इज़्ज़त बढ़ती है।
اور دنیا مکافات عمل ہے، آپ کی اولاد بھی ہونی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہونی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، تو آج آپ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو کل کو وہ آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کیا کریں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ جزاک اللہ۔